और द्वारिका में सुदामा जी को पहुंचाया है, सोते हुए सुदामा को। और द्वारिकापुरी में जैसे ही नेत्र खुले हैं तो द्वारिका है गुजरात में। अब गुजरात की भाषा है छह, अपन कहते हैं है फलानी चीज है, और द्वारिका में है तो छह का हो जाए। तो सुदामा जी पूछ रहे हैं कि भैया द्वारिका कहाँ है? और द्वारिकावासी बोले द्वारिका छह। ले सुदामा जी कहने लगे हम तो एक द्वारिका ढूंढ के ले आए और छह द्वारिकन को क्या करेंगे? एक काऊ मान भाव ने कही ना भैया ये गुजरात है, यहाँ है से छह कहो जाए, यही द्वारिका यही है। जैसे ही द्वारिका में द्वारिकाधीश के पास दो द्वारपाल खड़े हुए थे पार्षद भगवान के। उनसे कहा भैया द्वारपालो यहाँ जो हमारा मित्र रहे, मेरो कन्हैया है, मेरो मित्र है। द्वारपालों ने कहा यूं कोई कन्हैया बनैया नहीं है, यहाँ तो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश महाराज, इतना बड़ा नाम है। बोले सुदामा जी है गो वो द्वारिकाधीश भगवान महाराज हमारे संग ही कल खेलवो करे, एक दूसरे के कान पकड़े और खूब खेले। अरे काली सी कमरिया उड़े, हमारे साथ में मक्खन खावे, वो हमारो मित्र हैं, भले ही बड़ो है गए हो, कम से कम तुम कह दो। काऊ दूसरे द्वारपाल ने कही भैया तुम्हें कहा आपत्ति है? अरे तुम तो कह दो, सूचना दे दो ना, बेचारे ब्राह्मण देवता परेशान है। तो देखिए द्वारपालों से क्या कहते हैं। एक भजन के पुराना भजन है, सबने सुना है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, मैं यही सोच के आस लेके आया हूँ। हो अरे द्वारपालो, तालियों के साथ में सभी झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, उस दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीबा।
न सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ना, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी से समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का 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 समा तेरे करीब बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी के लिए द्वारपालों ने जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश से कहा, हाँ बोलो बोलो जल्दी से बोलो, तो कहने लगे द्वारपाल, शीश पगान जगा तनु पे अब जानी को आई बसों के ग्रामा। नरोत्तम दास के द्वारा धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी और पाई पाइन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक चक्की सो रयो बसुदाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बताव तू अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम लिया है, मेरे द्वारकाधीश भागे हैं और कहीं पटका पड़ा है और उन्हें स्वयं का कुछ ध्यान नहीं है। सभी द्वारकावासी हैरान हो गए, आज द्वारकाधीश प्रभु को हो क्या गया। भागे हैं भक्त के लिए और सुदामा जी को गले से लगाया है और लेकर के अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके स्वयं भगवान मेरे प्रभु नीचे बैठे करके और रुक्मिणी से कहा, जल लेकर के आइए, ब्राह्मण हमारे मित्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, इनके चरणों का हम प्रक्षालन करेंगे। और सुशीला जो है और सभी जो है रुक्मिणी इत्यादि सेवा में लगी थी।
हवा करने लगी ब्राह्मण पे और सुदामा जी को लिटाया है, बिठाला सिंहासन पे और चरणों से हाथ लगाया। आहा, बेमाइयां फटी हुई हैं। एक देखा कि कांटा लगा हुआ है तो अपने दांतों से मेरे प्रभु सुदामा जी के चरणों में कांटों को निकालते हैं, रक्त बह रहा है। भगवान कृष्ण सुदामा के कष्ट को देख करके इतना रोए हैं कि आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया है। नरोत्तम दास के सवैया के द्वारा देखिए, ऐसे बिहाल बिहा बिमागिन सो पग कंटक जाल गड़े पुनजे हाई महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देखिए सुदामा की दीन दशा, ओ हो करुणा करी के करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए मेरे प्रभु कृष्ण सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों से धोए। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरणों को यदि मैं जल से धोऊंगा, गंगा जी से धोऊंगा तो गंगा जी मेरे चरणों से निकली है। नहीं, ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं। ब्राह्मण का मेरे प्रभु ने भी सत्कार स्वागत किया है। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान का होते। और सुदामा जैसा मेहमान भी होते हैं, सम्मान भी पाते हैं, और सुदामा जैसा सम्मान कहाँ होता। इस तरह से सुदामा जी को नए वस्त्र पहनाए हैं, चरणों का प्रक्षालन किया है और भोजन बनाया है। प्रभु भोजन की ओर देखते हैं तो टूटी झोंपड़ी दिखने लगी कि मेरी सुशीला घर में गरीबी है, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पकवान खाऊं, और हमारे घर में गरीबी है, बच्चे भूखे हैं। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब कुछ दे दिया। अब बैठे हैं, देखो मित्र मित्र आपस में जब बहुत दिन में मिलते हैं तो बचपन की बात करते हैं। मित्र ये बताओ, हम पहले रहते थे कितना अच्छा लगता था, बचपन में खेलते थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भैया जी बताओ कछु भाभी ने मुझको दयो का। अब भगवान जो है बार बार ऐसे पूछ रहे हैं, भाभी ने कछु सुदामा जी कांख में पोटली को दबाए, अब कस के रगड़ के दबा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो पहले की जो है बात अबेऊ ना भूले जे, अबेऊ छिपा रहे मुझसे ताको परिणाम भोगना पड़ो। देखो सुदामा जी, जो सुदामा और कृष्ण जो विद्या अध्ययन गए थे, गुरु माता ने चने दिए थे, उन चनों को भी श्राप लगाता है, ऐसा कहीं अन्य प्राणों में आता है, श्राप लगा हुआ था। कोई चोर लेकर के जा रहा था गुरु माता के यहाँ से, और जैसे ही भागा दौड़ करके चनों को डाला और वो बिना गुरु माता जी ने उन्होंने श्राप दिया, ये चोरों ने हमारे चनों को उठाया, यदि इनको जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। इसलिए वो सुदामा जानते थे इस बात को, मेरा कृष्ण है, यदि मेरा कृष्ण मेरा मित्र यदि गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, तो सारे संसार में ये भक्त हैं कष्ट को प्राप्त होंगे। नहीं, मैं चनों को मैं, इसलिए सुदामा जी ने खाए थे। कथा के माध्यम से देखो, कथा को बहुत गूढ़ उसकी कथा। इस तरह से अब तो कांख को ऐसे रगड़ रहे हैं जबरदस्ती। अब भगवान ने कहा मित्र ऐसा करो, तुम्हारी या पाँव में दर्द हो रहा है, इसको दाब दें थोड़ा। तो सुदामा जी बोले अरे नहीं नहीं, अरे भैया लाला बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हारी बाएं एक ऊपर को हो रही है। अब कांख में जो चावल दबाए हुए और इधर से दूसरी कांख में चावल दबा लिया सुदामा जी ने। अब बोले अब कि इधर में दर्द हो रहा है। देखा सुदामा जी को कन्हैया कि छिपा रहे, भाभी ने मुझको प्रेम से जो है और भेंट दी है, तो तुरंत ही भगवान ने और तांदुल को छीना और देखा चावलों को
आहा, कितना प्रेम है सुदामा के अंदर। और प्रेम से एक मुट्ठी को भरा और एक मुट्ठी पाएगी मेरे प्रभु ने, और एक लोग दे दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी पाई है तो 2 लोग दे दिए हैं, और तीसरी मुट्ठी पर पाते ही और रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु क्या करते हो, अब मुझे भी यहाँ से गायब करोगे क्या? सब कुछ दे दोगे क्या? मैं कहाँ रहूंगी? और वो ही ब्राह्मण है जे जो तुम्हारे हृदय में वक्षस्थल में लात मारी थी, जो भृगु। भगवान ने कहा, क्या कहा रुक्मिणी? ज्यादा मत बोलना, बहुत बोल रही है। देखो ब्राह्मण की कृपा से ये तू मेरे बगल में बैठी हुई है, इस तरह की बातें कर रही है। ब्राह्मण मेरे देवता हैं, जितनी यज्ञ आहुति में मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, जितनी ब्राह्मणों को भोजन कराने में, सेवा पूजा करने में मेरी तृप्ति होती है। इस तरह से भगवान ने कहा है। और भगवान अब जाने की कहने लगे कि नहावती होगी न धोवती होगी, न केसक शीस सुखावती होगी, खावती होगी न पीवती होगी, नैनन नीर बहावती होगी, देखती होगी घने सपने, दिन तारिन रात बितावती होगी, द्वारिकानाथ विदा कर दो, गर्भामिनी काग उड़ावती होगी। सुदामा जी बोले बहुत समय है वो, अब तो मुझको घर पे जाने दो। और जो हमारी जो घर में भावनी है वो कौआ उड़ा रही होगी कि हमारे स्वामी आ रहे होंगे। भगवान बोले कौआ ना उड़ा रही, अब तो मालपुआ खा रही होगी। अब एक मुट्ठी में ही भगवान ने देना तो सब कुछ दे दिया सुदामा को। सुंदर महल बन गया, सुशीला भी घर में मोटी थाली बन गई। अब भगवान जैसे ही कहने लगे, भगवान ने कहा सुदामा थे ऐसे नहीं जाओगे। और ब्राह्मण होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, बगैर तुम यहाँ पर रहे तो आशीर्वाद तुम्हारे परिवार को देखो जानो हो। तो सब पत्नियों को बुलाया है, 16,108 आती जाओ, जल्दी जल्दी भागती जाओ, इनको देर हो रही है, शाम हो गई। और कथा का भी अब विराम होने के लिए, इसलिए जल्दी आशीर्वाद ले लो, है ना। तो तुरंत ही आने लगी। रुक्मिणी आई, मैं रुक्मिणी बोल रही आयुष्मान भव, मैं सत्यभामा बोल रही आयुष्मान भव, मैं मित्रविंद आयुष्मान भव, मैं कालिंदी आयुष्मान भव, भव आयुष्मान भव, भव भव। अब 1 2 हो, 2 4 हो तो आशीर्वाद दब जाए। अब बिल्कुल दुबले पतले ब्राह्मण देवता अब अच्छे अच्छे के सपोर्ट करते ऐसे जो हाथ रह जाएगा ऐसे कर। अब आयुष्मान भाव, अब भाव 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 भाव। सुदामा बोले लाला इतकू आई। बोले का कह रहे हो भैया सुदामा, ये कितनी और है? अरे भैया अब तो 100 से ही आई हैं, 16,108 है। जो खायो सब ने करवा लेगो तू, आशीर्वाद में ही 6 महीना लग जाए, मैं घर कब जाऊंगा? नहीं भैया ब्राह्मण है तू, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी बुला दो, आती जाओ भागती जाओ, आती लेती जाओ भागती जाओ, लेती जाओ भागती जाओ, लेती जाओ भागती जाओ। और अच्छे अच्छे के सपोर्ट ऐसे जो हाथ। अब ब्राह्मण देवता थक गए, परेशान हो गए। बोले लाला एक बात बता, अब ब्राह्मण जो होते हैं बुद्धिजीवी होते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं ब्राह्मण। एक बात बता, ये पत्नी हो गए, अब वो पूजा पाठ करेगी, व्रत रखेगी, काय के लेंगे कि हमारा पति सही रहे, हमारे बच्चे बाल बच्चे सब सुखी रहे। तो ऐसा कर तू बैठ जा और सबन्ने की जगह पे तो आशीर्वाद दे दे, वो सबन्ने लग जाएगा, बांट ली अपने आप। भगवान कृष्ण नीचे बैठे हैं और मेरे सुदामा ब्राह्मण और दोनों हाथ रख के और आशीर्वाद दे रहे हैं द्वारकाधीश को। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कर लो इस झांकी का दर्शन, सो ब्रह्म 3 लोक का नाथ परमात्मा है वो सुदामा ब्राह्मण को, सुदामा ब्राह्मण और 3 लोक के द्वारकाधीश को आशीर्वाद दे रहा है। इस तरह से कह करके और सुदामा जी और सीधे चलने लगे कि बोले कि लाला सुदामा जी तुम जो वस्त्र पहन के आए उन वस्त्रों को जो पहन के जाओ फटे पुरानों को और नए को उतार के जाओ, उतारना वो नहीं। सुदामा जी बोले मैंने पहले ही बातें कही कि मुझ मत वहां पहुंचे ही हो। वो पहले मक्खन मिश्री का तो चोरी करे कहा दे देगो, वो पहले वस्त्र पहने उतरवाए रहे। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं देखिए ध्यान दीजिए, सुंदर बात कहते हैं।
तुम्हारा मात्र आने का दर्शन करने की इच्छा थी और सुशीला को धन पाने की इच्छा थी, इसलिए उनको धन दे दिया और तुम्हें दर्शन मिल गए। लेकिन एक भाव और है, मेरे द्वारकाधीश कहते हैं कि सुदामा मेरा भक्त है, राधे। तो यहां पर बस थोड़ी ही सिर्फ 1 मिनट की कथा है, ठीक है ना, 1 मिनट की कथा है, सुदामा की कथा यहां सीमा पर है। और कल की कथा सुने, कल कथा अंतिम दिन की जो भागवत को श्रवण कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सुदामा जी हमारे भक्त हैं और सुदामा जी नए वस्त्र पहन के जाएंगे तो इनका अपमान होगा कि मांगने के लिए गए थे, इसलिए मैं अपने भक्त का अपमान नहीं चाहता हूं। संतों के भाव, सुदामा जी आए हैं कहां पर, अपनी झोपड़ी में, और जैसे देखा है कि टूटी सी झोपड़ी थी वो महल कैसे बन गया। सुशीला लेकर के आई है, थाल लेकर के बढ़िया से, और आरती लेकर के आई है। और सुदामा जी देखने लगे, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी कहां पर गई और यहां में कौन रहने लगो। अब देखिए कि गाने वाले का जो किसी ने गाया है, 2 पंक्ति के साथ में बड़े मस्ती के साथ में झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। कथा को यहीं विराम करेंगे। कल की कथा सुने, कल की कथा 11वें स्कंद 12वें स्कंद की कथा, बहुत कथा कहने के तो कथा का तो पार किसी ने नहीं पाया है। परीक्षित मोक्ष की कथा और दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा है, वो कल है। और अंतिम दिन की जो भागवत को श्रवण कर लेते हैं, संपूर्ण भागवत सुनने का उसे फल प्राप्त होता है। जो भी पत्रम पुष्पम, कल सुखदेव की विदाई होगी तो इसलिए भागवत का पूजन भी होगा कल, तो सबको भागवत का पूजन, व्यास पूजन करना होगा, ठीक है। तो आज आइए 2 पंक्ति में और मेरे साथ में गाएंगे, जो पढ़िया मेरी कित गई रे। सुदामा जी कहते हैं, जो पढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। हरि बोल। तालियों के साथ में बस एक क्षण के लिए थोड़ा ही समय। ओ यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ पे हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ पे हती मेरी टूटी सी झुपड़िया। कंचन महल खड़े, मोहन कब के निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई है, मोहन कब के बैर। हरि बोल, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तालियों के साथ में, भक्ति के साथ। यहाँ पे हती मेरी कपिला सी गैया, यहाँ पे हती मेरी कपिला सी गैया, यहाँ पे हती मेरी कपिला सी गैया, यहाँ पे हती मेरी कपिला सी गैया। यहाँ गजराज खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे।
तो एक तुलसी को बिरवा, यहाँ पे तो एक तुलसी को बिरवा, यहाँ पे है तो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ पे है तो मेरो तुलसी को बिरवा। यहाँ नाना फूल है मोहन कब के बेर निकारे, झोपड़िया मेरी बीत गई है मोहन कब के बेर ने। हरी बोल, तालियों के साथ में सभी मस्ती के साथ में। यहाँ पे हथी एक बूढ़ी ब्राह्मणी, यहाँ पे हथी एक बूढ़ी ब्राह्मणी, यहाँ पे हथी मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी, यहाँ पे हथी मेरी बूढ़ी। यहाँ दास ही दास खड़े, यहाँ दास ही दास खड़े, मोहन कब के पैर निकारे, झोपड़िया मेरे कित गए रे, मोहन कब के पैर निकारे, झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के पैर निकारे, झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के पैर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। देखा कि सुशीला बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं, सुशीला तेरे दो दो चुटीला, खाए खाए के है गई कुठीला। अब ज्यादा ताकि पैसा है जावे तो वो मोटो है जावे। अब तो सुशीला खूब भगवान ने दे दियो। सुदामा जी कहने लगे मैंने बात द्वारिकाधीश से कब कही मौकों जो महल बना दियो, मैं तो भजन करेंगे। झगड़ो होने लगो, भगवान ने कही जिस घर में मेरे प्राप्त होने के बाद झगड़ा होवे उनकी पंचायत में तोड़ता हूँ। भगवान स्वयं आए हैं, उन्होंने कहा है कि जिसको संपत्ति को तुम मेरी प्रसादी समझ करके और प्रयोग में लोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस तरह से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं और भगवान का भजन करते हुए सुशीला सुदामा भगवत धाम के लिए गए। आज की कथा को यहीं पर विराम। आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। हरि ओम। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला गले में बैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुर वाला, वाला बजावे मुरली मधुर वाला, वाला श्रवण में कुंडल झल काला, काला श्रवण में कुंडल झल काला, काला नंद के नंद प्रियानंद कंद, मोहन गिरज छंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, काली गगन सब अंग कांति काली, काली राधिका चमक रही आली, आली राधिका चमक रही आली, आली रतन में ठाणे बन माली, माली लखन में ठाणे बन माली, माली ये भ्रमर सी अलग चंद्र सी झलक, ललित सी संग ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिन से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सौ सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राज बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग वाल्मी संग राधिका रमण बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा श्री गंगा कलश कर हारुण श्री गंगा कलश कर हरिण श्री गंगा स्मरणते होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह वसी जटन के बीच अरे गति चरण छवि श्री बनवारी की हे गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। हे चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहूट से गोपी ग्वाल धेनु चहूट से गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी चंद कटत भव फन तेरा सुन दीन भिकारी की हे गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार हारम भुज में हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव वन्दं च सदा त्वमेव विद्या गमनं त्वमेव सर्वं देव आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की। पुष्पांजलि करेंगे सभी।